पूजा का मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा साहब की धूप अगरबत्ती से पूजा करूं। बाबा साहब के विचारों को पढ़ना, उनको विचारों को जानना, उनको आगे बढ़ाना, संविधान पढ़ना, ये उनकी पूजा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को बताएं कि 25 दिसंबर सन 1927 में इस देश में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया। आखिर वो घटना क्या थी और उस घटना को लेकर अगर महिलाओं से ही बात ना की जाए तो शायद आज का दिन अधूरा माना जाएगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है कुछ महिलाएं, उनसे चर्चा करूंगी कि आज के दिन की क्या विशेषता है, क्या वो इस दिन के बारे में जानती हैं या नहीं जानती हैं। आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला जी, 25 दिसंबर को क्या हुआ था? 25 दिसंबर को बाबा साहब ने एक ऐसी किताब, मनुस्मृति नाम की किताब जलाई थी जो महिलाओं से उनके अधिकार छीनती थी। सुशीला जी, ये भी जानना चाहूंगी कि इस पुस्तक में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पुस्तक को जलाया? जब मैंने इस मनुस्मृति को पढ़ा, मेरा खून खौल गया। नीलम जी, सीधी सी बात है कि अगर महिला पढ़ेगी तो वो अपने अधिकारों को जानेगी। और मनु ये नहीं चाहता था कि महिलाएं बाहर जाएं, खुली आज़ादी में घूमें। मनु बहुत ही घटिया इंसान रहा होगा। परिवार का भूखा मरना पसंद था, पर महिलाओं का बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। महिला ना होकर के एक पुरुष की बंधुआ मजदूर होकर के जीवन यापन करना मनु को पसंद था। बाबा साहब ने तो मनु की मनुस्मृति को जलाया था। और आज अगर मनु हमारे सामने आ जाए तो जूतों से उनका थोबड़ा लाल कर दे हम। तो आपने सुना कि देखिए महिलाओं में कितना गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए क्योंकि ये महिलाएं जागरूक हैं और लगातार पढ़ती हैं और खासकर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ती हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको जो मनुस्मृति थी उसके बाद जितने भी अधिकार मिले, क्योंकि ये तो एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें कि महिलाओं को लगातार पुरुषों के अधीन रखा गया और भी महिलाओं के बहुत सारे हक अधिकार उनसे छीने गए, लेकिन आपकी जो आज़ादी है उसके रास्ते किसने खोले? जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे अधिकार बाबा साहब ने दिए सारे। बाबा साहब ने आज के दिन इसकी किताब को जलाया और महिलाओं को खुली सांस लेने का अधिकार दिया। तो इस कड़ी में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है। आज जो हम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पुरुषों के बराबर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो ये सब देन बाबा साहब की दी हुई है। हमारे संविधान में महिलाओं के प्रति जागरूकता है, हमारे अधिकार दिए हुए। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि अगर मैं खुली हवा में सांस भी ले पा रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हो रहा है। तो सुशीला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या आप पूजा करती हैं? हाँ, मैं पूजा करती हूँ। किसकी पूजा करते हैं आप? पूजा मैं बाबा साहब की करती हूँ, जिनके हम ऋणी हैं। उनके विचारों की पूजा करती हूँ। उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। इस देश की हर महिला और महिलाओं, कोई भी हो, वो सब बाबा साहब के ऋणी हैं। उनके रोम रोम में बाबा साहब का कर्ज है, चाहे वो किसी ऊंची जाति की हो या कोई भी जाति धर्म की हो। और नीलम जी, पूजा का मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा साहब की धूप अगरबत्ती से पूजा करूं, वो नहीं है। बाबा साहब के विचारों को पढ़ना, वो विचारों को जानना, उनको आगे बढ़ाना, ये संविधान पढ़ना, ये उनकी पूजा है। इस देश पर प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, ये सब बाबा साहब की देन है और वो पढ़ के बनना चाहिए। तो वास्तव में आपने सुना कि कितने क्रांतिकारी विचार हैं, और इन्होंने वास्तव में जता दिया कि ये बाबा साहब की कितनी बड़ी अनुयायी है। और इन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इनका मतलब पूजा से ये नहीं है कि आप धूप बत्ती या फूल माला चढ़ाकर बाबा साहब का सम्मान करेंगे या उनकी पूजा करेंगी, बल्कि सही मायने में परम पूज्य बाबा साहब की जो पूजा है उनके विचारों से होनी चाहिए, कि हमें उनके विचारों को पढ़ना है। उनके विचारों को पढ़कर आगे अपने समाज की, अपने देश की महिलाओं को ही नहीं बल्कि हर तबके को जगाना है। और इस देश के बड़े से बड़े पद पर, चाहे वो राष्ट्रपति का पद क्यों ना हो या प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, उन पदों पर इस देश की
समस्त महिलाओं को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सही मायने में यही बाबा साहब की पूजा होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे इतनी जागरूक महिलाओं को जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।